हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो पादप में वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने एक्सटर्नल फैक्टर को देख लिया था। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से बाह्य कारक हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाह्य कारक। तो इससे पहले वीडियो में हमने जितने भी बाह्य कारक हैं जैसे कि लाइट, वाटर, इसके अलावा और क्या था, टेम्परेचर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन और फूड मटेरियल्स भी थे। तो ये सभी कारक हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो आज के हम इस वीडियो में इंटरनल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से आंतरिक कारक हैं जो कि पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के फैक्टर्स आते हैं। पहला है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन और दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इस तरीके से इंटरनल फैक्टर्स के अंतर्गत पौधों में दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला होता है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है, पौधों में वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं, प्रमोट करते हैं, है ना। पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं, इस प्रकार के जो हार्मोन्स है वो वृद्धि के लिए पौधों को प्रमोट करते हैं या उत्प्रेरित करते हैं। और जो दूसरा हार्मोन होता है जिसको ग्रोथ इनहिबिटिंग के नाम से जाना जाता है, ये क्या करते हैं, पादप वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि जो पहला है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। क्या होता है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन? चलिए इसमें देखते हैं हम कि ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स जो हैं वो कोशिकाओं में स्थित विशेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो हार्मोन्स है वो एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं। इसको ही क्या कहा जाता है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स कहते हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स के अंतर्गत जैसे कि प्लांट्स में ऐसे हार्मोन्स जो कि क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। तो इसमें पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, प्लांट्स की कलिकाओं में वृद्धि के लिए उसको प्रेरित करते हैं। इसके अलावा जिब्रेलिन, ये भी क्या है, एक पादप हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि सुसुप्त अवस्था में इस हार्मोन्स का उपयोग करते हैं तो पौधों में या बीज जो है वो अंकुरित होते हैं। इसके अलावा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये भी एक हार्मोन्स है जो कि पौधों की कोशिकाओं में वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके अलावा इथिलीन भी है। क्या ये सभी हार्मोन्स क्या करते हैं, इथिलीन जो है वो एक गैस के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसको अगर आप ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो तीन हार्मोन्स हैं ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, जो दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो पौधों में ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि उनकी वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, है ना। तो इसमें कुछ वृद्धि निरोधक, क्या है, इसमें कुछ वृद्धि निरोधक हार्मोन जैसे एब्सिसिक एसिड। ठीक है, जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या है, एक वृद्धि निरोधक हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, जैसे कि अगर पेड़ों में यदि फल लगे होते हैं, है ना, तो फल जल्दी ना पके इसके लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी होते हैं, एब्सिसिक एसिड।
जिससे क्या होता है कि फल लंबे समय तक, आप जब गोदाम में भी क्या रहता है कि फल जो रखे जाते हैं, तो जैसे कि टमाटर भी है, तो टमाटर को क्या है कि वो जल्दी पके मत, यदि पक जाते हैं तो फल ख़राब हो जाते हैं या सड़ जाते हैं। तो यदि एब्सिसिक एसिड का यूज़ अगर किया जाता है तो क्या होता है कि वो जो फल हैं वो जल्दी पकते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो एब्सिसिक एसिड है वह वृद्धि निरोधक हार्मोन्स के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं पादप हार्मोन्स के बारे में, जिसको आपने अभी पढ़ा है कि कौन से हार्मोन्स प्रमोटिंग है और कौन से हार्मोन इनहिबिटिंग है। तो उनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, सभी को पादप हार्मोन्स कहते हैं। इस पादप हार्मोन्स जो शब्द है वह एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है। हार्मोन जो है वो एक ग्रीक शब्द किससे बना हुआ है, हार्माओ से मिलकर वो बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हार्मोन शब्द है, हार्मोन शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रीक शब्द हार्माओ से, ठीक है। ये जो हार्माओ है इसका अर्थ होता है उद्दीप्त करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, इसका अर्थ होता है उद्दीप्त करना, यानी कि किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करना। हार्मोन्स का काम ही होता है, चाहे वो मनुष्यों में हो या वो प्लांट में हो, सभी में हार्मोन का काम होता है किसी भी क्रिया को उत्प्रेरित करना, ठीक है। हमारे भी शरीर में बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। इस तरीके से आगे हम देखते हैं कि हार्मोन की परिभाषा क्या होती है। हार्मोन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप से एक स्थान पर निर्मित होते हैं, ठीक है। इनका एक स्थान होता है जो प्राकृतिक रूप से तय होता है। पौधों के अन्य भागों की क्रियाओं पर ये क्या करते हैं, नियंत्रित रखते हैं। जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन पौधों की जो अग्रस्त कलिका होती है वहाँ से वो सिक्रेट होती है और पौधों की कलिकाओं में वृद्धि को वो नियंत्रित करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो साइटोकाइनिन है वो क्या करती हैं, पौधों की कोशिकाओं के विभाजन में वृद्धि करती है। तो इस तरीके से इन प्लांट्स में इन हार्मोन का, है ना, क्या रहता है, अलग अलग कार्यों के लिए वो अलग अलग प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से ये हार्मोन की परिभाषा है। चलिए सबसे पहला हम जो हार्मोन्स हैं वो देखते हैं ऑक्सिन। सबसे पहला हार्मोन है पादप हार्मोन ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सिन एक्चुअली में होता क्या है। इसका यदि अर्थ हम देखेंगे तो ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, ठीक है। ऑक्सिन का अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि वृद्धि कारक। ऑक्सिन को किसके नाम से जाना जाता है, ये है जो वृद्धि कारक होता है, ठीक है। इसका सर्वप्रथम जो उपयोग हुआ था, सर्वप्रथम उपयोग कोगल और हेगेन स्मिथ, ठीक है। कोगल और हेगेन स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने 1931 में किया था। ऑक्सिन का सर्वप्रथम प्रयोग कोगल हेगेन स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1931 में किया था। इन्होंने क्या बताया, इसके अनुसार, इनके अनुसार हम देखते हैं कि ऑक्सिन होता क्या है। इन्होंने क्या बताया कि ऑक्सिन होता क्या है। तो इसके अनुसार जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन ऐसा पादप हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो मुख्यतः दीर्घीकरण या इसी को बोल सकते हैं प्ररोह की वृद्धि। प्ररोह का मतलब होता है पौधों की तने। प्ररोह की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। क्लियर है। इस तरीके से ये क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होते हैं, ऑक्सिन ऐसा पादप हार्मोन है जो मुख्यतः दीर्घीकरण मतलब पौधों की लंबाई, है ना, या तनों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं।
चलिए अब हम इसका इतिहास देखते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किन किन वैज्ञानिकों ने किस तरीका से किया। ठीक है, तो इतिहास या खोज, ऑक्सीजन को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार क्या किया, इसको खोजा और बताया कि ये किस तरीके का हार्मोन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू डार्विन। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अनुसार जो ऑक्सीजन है ना, उसको उन्होंने कैसे बताया, इसको देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, पौधों का एक प्रांकुर तना लिया। ठीक है, प्रांकुर है जिसका उन्होंने क्या लिया, जो पौधों में अग्रस्त जो तने होते हैं उस तने को उन्होंने लिया। यहाँ इस भाग को क्या बोला जाता है, इस भाग को कहते हैं प्रांकुर चोल। ठीक है, प्रांकुर चोल, इस भाग से उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एक तना लिया जिसको उन्होंने एक साइड से प्रकाश दिया। ठीक है, एक साइड से उन्होंने क्या दिया, उनको प्रकाश दिया इधर से, जैसे कि इस प्रांकुर चोल को उन्होंने क्या किया, या तने को उन्होंने एक साइड से प्रकाश दिया। तो उन्होंने देखा कुछ समय पश्चात कि ये जो तना है वो जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर ही वो क्या हो रही है, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिधर से इस तने को प्रकाश मिलता है उधर इस तने का अग्रभाग क्या हो रहा है, उधरी दीर्घीकरण या वृद्धि कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तने की, ठीक है, जो प्रांकुर चोल है ये वाला भाग को उन्होंने काट दिया। इन्होंने जब इसको काटा और फिर से क्या किया, वहाँ पर फिर से उनको एक साइड से प्रकाश दिया गया। तो इन्होंने देखा कि जब इनके अग्रभाग या प्रांकुर चोल को जब इस तने के काट दिया गया तो पौधों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही थी। ठीक है, उस तने में वृद्धि रुक गई थी, चाहे उसको हम प्रकाश दे या ना दे, तो उनको जब प्रकाश दिया गया तो भी उनमें वृद्धि नहीं हो रही थी। तो इस प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया कि तनों के प्रांकुर चोल जो अग्रभाग होता है उसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में वृद्धि करते हैं। ठीक है, जब उन्होंने इस भाग को जब काट दिया तो तने की वृद्धि रुक गई। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि तनों के अग्रभाग पर एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको उन्होंने ऑक्सीजन नाम दिया है ना, जो कि क्या करता है, पौधों के दीर्घीकरण में मदद करते हैं। इस तरीके से ये है डार्विन का प्रयोग, जिससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ऑक्सीजन जो है वो एक रासायनिक पदार्थ के रूप में प्रांकुर चोल में उपस्थित होते हैं। तने का जो अग्रभाग होता है वहाँ पर वो एक रासायनिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया डार्विन के अकॉर्डिंग। आगे हम देखते हैं कि पॉल नामक वैज्ञानिक ने किस तरीक़ा से बताया कि ऑक्सीजन एक हार्मोन है और किस तरीके से ये पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए, पॉल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उन्होंने भी क्या लिया, एक तना लिया, एक अग्रस्त तना लिया, जिसको उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको सबसे पहले काट दिया है ना, और काटने के पश्चात इन्होंने क्या किया, उस कटे हुए भाग को इस तने के एक साइड में रख दिया गया। जैसे कि ये कटा हुआ भाग है, इस कटे हुए भाग को उन्होंने क्या किया, तने के एक साइड में रख दिया। उसको पूरा बीचों बीच ना रख कर उन्होंने क्या किया, एक साइड में रख दिया और उसको अंधेले में, है ना, उनको सनलाइट नहीं दिया गया, लाइट के अब्सेंस में, यहाँ पर उनको लाइट नहीं दिया जा रहा है। डार्विन ने लाइट दिया था, लेकिन पॉल ने क्या किया, इसको अंधेले में उन्होंने प्रयोग करके देखा। तो जब इसको एक साइड में रख दिया गया और क्या किया गया, इनको किसी चीज़ से ढक दिया गया, और बाद में जब देखा तो इस तरीके की संरचना उनको दिखाई दी। ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रांकुर चोल जो है, जहाँ पर रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, वो इस साइड में उपस्थित था, इसीलिए यहाँ पर जो तने हैं वो उसी दिशा में क्या करने लगे, वृद्धि करने लगे। तो उन्होंने ये सिद्ध किया
कि ये जो रासायनिक पदार्थ है वो प्रकाश की उपस्थिति हो या ना हो, ये क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि इसमें एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको एक साइड में लगाने के बावजूद भी वो रासायनिक पदार्थ इधर क्या हो गए, इस तने में सीक्रेट हो गए, और सीक्रेट होने की वजह से इधर ज़्यादा रासायनिक पदार्थ मिलने की वजह से वो उसी दिशा में क्या करने लगे, वृद्धि करने लगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉल है इसका रिजल्ट आया, इन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रांकुर के कुछ रासायनिक पदार्थ अब वो रासायनिक पदार्थ क्या है, ऑक्सीन स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, इस भाग से कुछ रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, स्रावित किए जाते हैं, जो नीचे क्या होकर, ट्रांसफर होकर या स्थानांतरित होकर। ठीक है, यहाँ पर जैसे रासायनिक पदार्थ हैं तो वो क्या होते हैं, नीचे की ओर क्या करने लगते हैं, स्थानांतरित होकर वृद्धि को प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से पॉल ने भी बताया कि जो ऑक्सीन नामक रासायनिक पदार्थ या हार्मोन्स हैं वह भी पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग को किया। इसी तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे कि इसके अलावा वेंट ने भी किया था। उन्होंने एक अगार ब्लॉक में इस प्रांकुरचोल को रखा था, और उसको रखने के पश्चात उन्होंने उसको काट कर, है ना, एक अगार ब्लॉक में रखने के बाद उसको फिर से उस तने पे रखा, तो देखा कि वो जो तना है वो अगार ब्लॉक के विपरीत दिशा में क्या करने लगे, वृद्धि करने लगे। तो इस तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस ऑक्सीन को क्या किया, प्रयोग करके सिद्ध किया कि यह क्या है, एक वृद्धि कारक हार्मोन होता है। चलिए आगे हम देखते हैं ऑक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, कि ऑक्सीन जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो जैसे कि अभी बताया गया कि ये प्रांकुरचोल में उपस्थित होता है। पौधों के प्रांकुरचोल के अग्रभाग पर पाया जाता है ना, क्योंकि ये क्या है, वृद्धि करती है। तो पौधों के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों के यह अग्रभाग में पाया जाता है। इसी तरीके से कलिकाओं में भी पाया जाता है। ऑक्सीन जो है वो कलिकाओं में भी उपस्थित होते हैं, और पत्तियों एवं जड़ों के अग्रभाग पर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑक्सीन नामक जो हार्मोन है वो पौधों के अग्रभाग पर पाया जाता है, चाहे वो पत्तियों के अग्रभाग पर हो, चाहे वो जड़ों के हो या कलिकाओं के हो। इस तरीके से ऑक्सीन जो है वो इन सभी भागों में वितरित होते हैं। चलिए अब हम इसका वर्क देखते हैं, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, इसके उपयोग या प्रकार्यात्मक प्रभाव के भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम ऑक्सीन का वर्क। ऑक्सीन जो है वो क्या क्या कार्यों के लिए, पौधों के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं ऑक्सीन का वर्क, क्या क्या कार्य करने के लिए ऑक्सीन उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर कार्य है, तने एवं जड़ों के निर्माण का कार्य करते हैं। क्योंकि जो ऑक्सीन है वो तने और जड़ दोनों के अग्रभाग पर पाए जाते हैं, तो उनमें वो क्या करते हैं, वृद्धि के लिए उनको प्रेरित करते हैं। दूसरा वर्ग है, कोशिका विभाजन तीव्र गति से करते हैं। यदि पौधों की कोई भी भागों में यदि ऑक्सीन को यदि छिड़क भी दिया जाता है तो वहाँ पर की जो कोशिका विभाजन है वो तीव्र गति से होने लगती है। तीसरा इसका कार्य है कि पत्तियों व फलों के विलगन को रोकते हैं। जैसे कि पेड़ हैं, है ना, या जो कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनके फल पकने से पहले ही क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उसी तरीके से पत्तियां भी जल्दी क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो उनमें पत्ती एवं फलों के विलगन, है ना, मतलब उनको गिरने से क्या करता है, ऑक्सीन जो हार्मोन है वो उनको रोकता है। पुष्पन क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, पौधों में
पुष्प को वो क्या करते हैं, जल्दी से उनके जनन अंगों को मैच्योर होने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ पौधे जैसे कि कपास और अनानास का जो पुष्प होता है उसमें वो क्या करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा ये जो है वो बीज रहित फल का निर्माण करते हैं। ऑक्सिन जो है यदि उसको पुष्प के जयांग में छिड़क दिया जाता है तो बिना ही परागण के ही उसमें फल बनने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पुष्प में अगर नेचुरली रूप से हम देखेंगे तो परागण की क्रिया होने के बाद क्या होता है, फलों का निर्माण होता है। लेकिन यदि ऑक्सिन को पुष्प के जयांग में यदि छिड़क दिया जाता है तो बिना परागण के ही क्या होने लगता है, उनके अंडाशय और बीजों का निर्माण होने लगता है। इस क्रिया को अनिषेक फलन के भी नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इनका जो मुख्य कार्य है वो अग्रस्त कलिका में वृद्धि करना होता है, क्योंकि ये अग्रस्त कलिका में ही पाई जाती है। ऑक्सिन जो है वो पौधों की अग्रस्त कलिकाओं में उपस्थित होती है और उनमें वो क्या करती हैं, उनकी कोशिकाओं को, वहाँ पर की जो कोशिकाएं रहती हैं उनमें विभाजन के दौरान पौधों को वृद्धि करती है या उनकी लंबाई को वो प्रेरित करते हैं। इस तरीके से ये ऑक्सिन हार्मोन के बारे में है। अब आगे हम देखेंगे जिबरेलिन हार्मोन के बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।